हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल राधे स्टडी हब में स्वागत है। एडवांस मैथ में हम लोग पढ़ रहे थे स्क्वायर वर्ग के बारे में पढ़ रहे थे। वर्ग के हमने लोगों ने कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे। आज पढ़ेंगे इसमें वर्ग से रिलेटेड, स्क्वायर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को समझने से पहले देखो कुछ बेसिक चीज़ें देख लीजिए, ठीक है, जिनको समझने के बाद आपको ये क्या करेंगे, ट्रिक बनाने में आपको हेल्प करेंगे जो कॉन्सेप्ट है। जैसे देखिए, दो वर्ग अगर दिए गए हैं, दो वर्ग हैं जिनकी भुजाएं क्रमशः a1 और a2 हैं, ठीक है। भुजाओं का अनुपात क्या दे रहा है, a1 और a2 दे रहा है। आपसे कह रहा है ये भुजाओं का अनुपात हो गया, भुजाओं का अनुपात। अब आपसे पूछ क्या रहा है, विकर्णों का अगर अनुपात पूछ रहा है, विकर्णों का अनुपात। ध्यान से समझना, ये अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया तो आपको क्या करेंगे, सवाल में ट्रिक के तरीके ही यूज होंगे। विकर्णों का जो अनुपात होगा, तो विकर्ण जो होते हैं, इसका जो विकर्ण आएगा वो आएगा a/√2 या √2a। इसका आएगा √2a और ये भी हो जाएगा √2a2। आपको पता है अनुपात में कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई में नहीं लेते हैं, तो ये दोनों सेम, दोनों में कॉमन अगर कोई चीज़ मिल रही है तो उसको नहीं लेते हैं, तो ये कॉमन वाली हटा देंगे, बचेगा a1/a2। मतलब जो भुजाओं का अनुपात था वही किसका आ गया, विकर्ण का अनुपात आ गया। ऐसे अगर बात करें इसके परिमाप के अनुपात की, परिमापों का अनुपात, परिमापों के अनुपात की अगर हम लोग बात करें तो परिमाप का अनुपात क्या होगा। परिमाप का अगर बात करें तो इसकी परिमाप होगी 4a1 और इसकी होगी 4a2। फार्मूला पढ़ा चुके हैं फर्स्ट वीडियो में। 4 से 4 कट जाएगा, क्या बचेगा, a1/a2। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब इससे क्या पता चला कि जो भुजाओं का अनुपात होता है वही विकर्णों का अनुपात होता है और वही क्या होता है, परिमाप का अनुपात होता है। बातचीत समझ में आई कि एक बात समझ में आई कि ये तीनों क्या होंगे, सेम होंगे। इसके बाद अगर हम लोग बात करें किसकी, क्षेत्रफल के अनुपात की, तो क्षेत्रफलों का अनुपात, क्षेत्रफलों का जो अनुपात होगा तो देखो वो क्या होगा, वो अगर हम इसका अनुपात निकालें, इसका अगर निकालें तो इसके हिसाब से आएगा क्या, a1² अनुपात a2²। ये अगर भुजाएं दे रहा है। अगर विकर्णों का अनुपात देता, ध्यान से समझना इस बात को, अगर विकर्णों का अनुपात देता तब भी क्षेत्रफलों का अनुपात यही होता। अगर परिमापों का अनुपात आपको दे रहा होगा तब भी क्षेत्रफल का अनुपात यही होगा। बात समझ में आई। अगर भुजाओं का अनुपात देगा तब भी क्षेत्रफल का अनुपात, भुजा स्क्वायर करके निकाल लेंगे। विकर्ण का इस अनुपात देगा तो चूंकि विकर्ण का अनुपात और भुजा का अनुपात सेम होता है तो ये भी क्या होगा, इसका स्क्वायर करके निकाल लेंगे, वही आएगा। सेम यही तरीका परिमाप पे लगा देंगे। इतनी चीज़ इसमें सीखनी थी जो आपको इसमें ट्रिक में हेल्प करेगी। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट नंबर आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई a सेंटीमीटर है। कह रहा है निम्न में कौन सा वर्ग का क्षेत्रफल को निरूपित करता है। आपको ऑप्शन 4 दे रहा है। तो देखो विकर्ण आपको जो दे रहा है, विकर्ण दे रहा है a, d इक्वल, क्षेत्रफल की बात कर रहा है तो क्षेत्रफल जो होता है वो आपको बता चुके थे पहले वीडियो में कि d²/2 होता है। डायगोनल का स्क्वायर तो ये हो जाएगा a²/2। तो ऑप्शन जो आपका है वो कौन सा, 3 नंबर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर किसकी, क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग सेकेंड की बात करें तो सेकेंड नंबर जो है आपका क्वेश्चन वो कह रहा है आपसे, सेकेंड नंबर क्वेश्चन में कह रहा है ABCD एक विकर्ण, एक वर्ग है, विकर्ण जिसकी दे रहा है, विकर्ण की लंबाई 5.2 है। विकर्ण की आपको लंबाई दे रहा है, विकर्ण की लंबाई दे रहा है आपको 5.2 सेंटीमीटर। आपसे क्या रहा है, कह रहा है इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसका क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे। तो क्षेत्रफल होता है क्या, डायगोनल का स्क्वायर/2। इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर कितना आएगा, 52 है, 52 का हो जाएगा कितना, 0×4 27, 27 0×4, 2 अंक के बाद दशमलव बटे 2, 2 से काटेंगे, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, 2 × 5 = 10 और 2 × 2 = 4, तो कितना आ जाएगा, 13.52 वर्ग सेंटीमीटर। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, इसका भी सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। तीसरा देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। थर्ड नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है दो वर्गों का परिमाप 24 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर है। दो वर्गों के परिमाप दे रहा है। परिमाप क्या होता है, 4a, तो पहले का 4a1 दे रहा है कितना, 24 सेंटीमीटर है। तो 4 से काटेंगे तो कितना आएगा, 4 × 24, तो a1 आ जाएगा 6 सेंटीमीटर।
और ऐसे A2 कह रहा है कितना दे रहा है, दूसरे का परिमाप दे रहा है 4A2 बराबर 32। 4 से भाग देंगे, 4 8 32 तो आ जाएगा 8। ये आ गया 6, ये आपका आ गया 8। इसके बाद देखो आपसे पूछ क्या रहा है, कह रहा है इन वर्गों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर क्षेत्रफल वाले तीसरे वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो इनके वर्गों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर तीसरे का है, तो तीसरे की भुजा हमने मान ली, क्षेत्रफल कितना A3 भुजा, तो A3 का स्क्वायर जो बराबर आएगा, इसका स्क्वायर 6 रंग 36, इसका स्क्वायर हो जाएगा 68 64, तो A क्यूब बराबर आ जाएगा कितना 100 के। तो A क्यूब A3 का स्क्वायर बराबर आएगा 10 का स्क्वायर, A3 का स्क्वायर दोनों तरफ हटा देंगे तो इसकी भुजा कितनी आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। यही हमारा क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखो थर्ड नंबर के बाद क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं हम लोग किसकी ओर। इसमें पूछ क्या रहा था, परिमाप पूछ रहा था, तो 10 सेंटीमीटर भुजा आ गई, परिमाप कह रहा था तो परिमाप इसका निकालेंगे तीसरे का, तो परिमाप होता है 4A, तो A3 तो 4 इंटू A3 की जगह आया था 10, तो 10 को 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं किसकी ओर, 4 की ओर। 4 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। 4 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है किसी वर्ग का विकर्ण 4√2 है, विकर्ण दे रहा है आपको 4√2 सेंटीमीटर। आपसे क्या रहा है कि एक अन्य वर्ग का विकर्ण जिसका क्षेत्रफल पहले वर्ग के क्षेत्रफल का दोगुना है, इसके क्षेत्रफल का दूसरे का विकर्ण बताना है, कि जिसका क्षेत्रफल तो दूसरे के विकर्ण का जो स्क्वायर होगा अपॉन 2, क्षेत्रफल यही होता है तो दूसरे का क्षेत्रफल ये हो जाएगा, और पहले का क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये आएगा, और इसका ये क्या है, दोगुना है। बात समझ में आ रही, 2 से 2 कट गए, D2 का स्क्वायर बराबर 2 इंटू इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 और √2 का 2, तो 16 दूनी कितना आ जाएगा 32, 32 दूनी हो गया 64, ये आ गया 64, तो D2 कितना आ जाएगा 8 सेंटीमीटर, और यही इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई आपको। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, विकर्ण पूछ रहा था, यही विकर्ण होगा इसका। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रहा है। 5 नंबर क्वेश्चन है, 2 वर्गों का परिमाप 40 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर है, एक उस तीसरे वर्ग का परिमाप जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का अंतर है। अभी एक तीसरे में क्या कह रहा था, योग के बराबर, इसमें क्या कह रहा है, अंतर के बराबर है। तो देखो पहले का परिमाप हो गया 4A1 और ये आपको दे रहा है 40, 4 से काटेंगे कितना आएगा 10 सेंटीमीटर। ऐसे दूसरे का जो दे रहा है 4A2 वो दे रहा है 32, 4 से भाग देंगे तो 4 8 32। अब देखो क्या कह रहा है कि तीसरे वर्ग का क्षेत्रफल जो है इन वर्गों के क्षेत्रफलों के अंतर के बराबर है, तो घटा दिया ज़्यादा वाले में बड़े वाले में कम वाला। तो A3 का जो स्क्वायर होगा वो A1 है 10, 10 का स्क्वायर होगा 100, और ये यहाँ पे रखेंगे 8, तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64। 100 में 64 जाएंगे, 100 में 64 जाएंगे, कितना बचेगा 36। तो A की पावर 3 का स्क्वायर हो जाएगा 6 का स्क्वायर, तो A3 इक्वल आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, इसकी हो जाएगी भुजा। आपसे कह रहा था परिमाप, तो इसका परिमाप निकालेंगे। परिमाप होता है 4A, तो 4A3, 4 इंटू A3 की वैल्यू रखेंगे 6, तो 6 को आ जाएगा 24 सेंटीमीटर। ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। 6 नंबर क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि 5 वर्गों के परिमाप क्रमशः 24 सेंटीमीटर, तो पहले का हो गया 4A1 बराबर 24 है, तो ये A1 बराबर कितने के आ जाएगा 4 छंग 24। ऐसे 4A2, और A2 कितना दे रहा है, दूसरे का परिमाप दे रहा है 32 सेंटीमीटर, तो A2 इक्वल हो जाएगा 4 8 32। ऐसे तीसरे का निकालेंगे 4A3, 4A3 आपको कितना दे रहा है, कह रहा है आपको 40 सेंटीमीटर, तो इसका 40 रखेंगे, 4 से काटेंगे कितना आएगा 10 आ जाएगा। फिर इसके बाद 4A4 निकालेंगे, 4A4 दे रहा है आपको कितना 76, 4 से काटेंगे, 4 से जब इसको काटेंगे तो आएगा 4 एकम 4, 4 9 36, 19 आ जाएगा, 19 चौक 76। 4A5, A5 आपको कितना दे रहा है, चौथे का परिमाप 80 दे रहा है, 4 से काटेंगे 5 बराबर आ जाएगा 20 सेंटीमीटर, ये इतना दे रहा है। अब कह रहा है कि इन पाँचों के उसका परिमाप निकालना है जिसका क्षेत्रफल इन पाँचों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। इसका क्षेत्रफल होगा 6 का स्क्वायर 36, इसका 8 का स्क्वायर 64, इसका होगा 10 का स्क्वायर 100, 19 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 361, 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400। ए स्क्वायर इक्वल, देखो इसको
ये 64 और 3600, 100 200, 200 में 400 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 200 में 400 जोड़ेंगे कितना आएगा, 4 2 600, 600 में इसको जोड़ेंगे तो 6 3 961। ए बराबर कितना आएगा 31। ए का मान आ गया 31। आपसे पूछ क्या रहा था 6 नंबर में, कह रहा है क्षेत्रफलों के योग के बराबर उस वर्ग का परिमाप ज्ञात करना था। तो इसका परिमाप 4a बराबर हो जाएगा 4 × 31, मल्टीप्लाई करेंगे 4 एकम 4, 4 3 12, 124 आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, सी नंबर ऑप्शन आपका सही है। देखो 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात आपको दे रहा है 225 और 256, आपसे कह रहा है किसका निकालना है, कह रहा है परिमापों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो आपको बता चुके हैं जो परिमाप का अनुपात होता है, जो विकर्ण का अनुपात होता है और जो किसका भुजा का अनुपात होता है वो सेम होता है। आपको सबसे पहले ही हमने समझा दिया था। तो बस भुजाओं का अनुपात निकाल लो। तो ये क्या होता है, क्षेत्रफल होता है किसका, भुजा का स्क्वायर ही तो होता है। तो ये दे रहा है, तो इसका वर्गमूल लेंगे, तो इसका जब वर्गमूल लेंगे तो कितने का, ये 25 15 का, और ये कितने का है 16 का, तो 15 अनुपात 16 आ जाएगा। अगर भुजा का अनुपात पूछता तब भी यही था, विकर्ण का अनुपात पूछता तब भी यही, और परिमाप का अनुपात पूछेगा तब भी यही। ये आपको शुरुआत में हमने प्रूव कर दिया था। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 8 नंबर देखो क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। 8 नंबर क्वेश्चन में आपसे कह रहा है, 8 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक वर्ग के क्षेत्रफलों का उसके विकर्ण पर खींचे गए वर्ग के क्षेत्रफल में से अनुपात होगा। कह रहा है किसी वर्ग के क्षेत्रफल का एक कोई वर्ग है, ठीक है, इसकी भुजा हमने मान ली कितनी, ए मान ली। कह रहा है किसी वर्ग का क्षेत्रफल उसके विकर्ण पर खींचे गए वर्ग के क्षेत्रफल का, जैसे ये विकर्ण हो गया, अब इस पर भी एक वर्ग खींच दे तो इसकी ये भुजा है, तो इसकी भुजा कितनी होगी a√2। अब जो इस पर वर्ग बनेगा उसकी भुजा वही आएगी a√2 इस टाइप की। तो इसकी वर्ग का मतलब क्या होगा कि सबकी भुजाओं की लंबाई समान हो। अब इनके क्षेत्रफलों का अनुपात आपसे पूछ रहा है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो a² आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 2a आएगा, a² आएगा, a² से स्क्वायर कट गया 1:2 आ जाएगा, 1:2 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सेकंड नंबर ऑप्शन आपका सही है। इसके बाद देखिए 8 के बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं किसकी ओर, 9 की ओर। 9 नंबर अगर क्वेश्चन की बात करें हम लोग, देखो 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दो वर्गों के परिमाप 40 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है। पहले का परिमाप जो दे रहा है वो दे रहा है 40 सेंटीमीटर, तो a1 जो होगा वो 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। और दूसरे वर्ग का परिमाप दे रहा है 24 सेंटीमीटर, तो 4a2 जो होगा वो 24 होगा, तो a2 बराबर कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। ये आ गया आपके। इसके बाद कह रहा है कि जिसका क्षेत्रफल इन दो वर्गों के उस तीसरे वर्ग जिसका क्षेत्रफल इन दो वर्गों के क्षेत्रफलों के अंतर के बराबर का परिमाप ज्ञात कीजिए। पीछे ऐसे कर चुके हो आप लोग, तो इसका अगले का क्षेत्रफल इन दोनों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर, अंतर के बराबर, तो इसका स्क्वायर 100 और -6 का स्क्वायर 36, तो a² बराबर कितना आ जाएगा 64, तो a बराबर कितना आएगा 8 के। आपसे पूछ क्या रहा था इसमें का परिमाप क्या होगा 9 नंबर क्वेश्चन, तो परिमाप इसका पूछ रहा है, मतलब 4 है, 4 के इसमें गुणा करेंगे 4 8 32, 32 सेंटीमीटर इसका परिमाप आ जाएगा। ऑप्शन आपका कौन सा सही है, सेकंड ऑप्शन आपका सही है। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 नंबर देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। 10 नंबर क्वेश्चन में आपसे कह रहा है किसी वर्ग को एक विकर्ण की लंबाई दे रहा है 15√2, वर्ग के विकर्ण की लंबाई डायगोनल जो दे रहा है वो दे रहा है 15√2 दे रहा है। आपसे कह रहा है इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसके क्षेत्रफल का फार्मूला आपको पता है, एरिया बराबर क्या होता है डायगोनल का स्क्वायर अपॉन 2, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 15 का स्क्वायर होता है 225 और √2 का स्क्वायर होगा 2/2, 2 से 2 कट गया, आंसर कितना आ जाएगा 225 आपका आंसर आ जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, 4 नंबर ऑप्शन आपका क्या है सही है। इसके बाद देखो 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। 11 नंबर देखते हैं क्या दे रहा है क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन है उस वर्ग का क्षेत्रफल, एक वर्ग का क्षेत्रफल 200 वर्ग सेंटीमीटर है, तो एरिया आपको दे रहा है 200 वर्ग सेंटीमीटर, ये आपको दे रहा है। कह रहा है एक नया वर्ग इस प्रकार बनाया गया है कि उसके विकर्ण की लंबाई पहले वर्ग के विकर्ण की लंबाई की √2 गुना है, तो नए वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसकी देखो जो भुजा निकालेंगे a², तो ये हो जाएगा कितना √2 × 10 का स्क्वायर, देखो चाहे 10 का स्क्वायर 100, √2 का 2, तो 100 में 2 का गुणा करेंगे 200 आ जाएगा। a आपका आ गया क्या 10√2, विकर्ण निकालेंगे, विकर्ण होता है a√2,
ए कितना रखेंगे 10√2 विकर्ण, और इस इंटू में क्या है √2, तो क्या हो जाएगा √2 का √2 में 2, 2 का 10 में करेंगे कितना आएगा 20 सेंटीमीटर इसका आंसर हो गया, विकर्ण आ गया। अब आपसे पूछ क्या रहा है कि इसका 11 नंबर कह रहा है उसके विकर्ण की लंबाई, कह रहा है एक नया वर्ग इस प्रकार बनाया गया है कि उसके विकर्ण की लंबाई पहले विकर्ण की लंबाई की इतनी गुनी है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो दूसरा जो विकर्ण दे रहा है आपको, ये अगर D1 हो गया तो D2 जो दे रहा है इसके विकर्ण का √2 गुना है, तो इसका विकर्ण कितना आया 20, और 20 का √2 गुना हो गया 20√2 सेंटीमीटर। इसका आपको क्षेत्रफल पूछ रहा है दूसरे वाले का, तो क्या होगा विकर्ण का स्क्वायर अपॉन 2, इसका स्क्वायर करेंगे 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400, √2 कितना होगा 2/2, 2 से 2 कट गया, आंसर कितना आ जाएगा 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया दूसरे का क्षेत्रफल। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है। इसके बाद देखिए 11 के बाद 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। 12 नंबर आपको क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात 1:4 है, ये आ गया क्षेत्रफलों का अनुपात A1 का स्क्वायर और A2 का स्क्वायर, और आपसे पूछ क्या रहा है परिमापों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो परिमाप का अनुपात क्या होता है, भुजा के अनुपात के बराबर होता है, तो इसका अनुपात निकालेंगे क्या आएगा 1:2, वर्गमूल निकाल लेंगे। ठीक है, ये आपको स्टार्टिंग में सिखा ही चुके हैं। तो 12 नंबर क्वेश्चन हो गया। 12 के बाद देखो बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है। 13 नंबर देखो क्वेश्चन आपसे कह रहा है 13 नंबर क्वेश्चन है, एक वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल 25 वर्ग किलोमीटर है। वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल दे रहा है 25 वर्ग किलोमीटर। आपसे कह रहा है 3 किलोमीटर प्रति घंटा से घंटे की गति से चक्कर लगाने पर कितना समय लगेगा। इस पार्क के चारों ओर 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गति करना है, बताना है कितना समय लगेगा। तो देखो जो कोई गति करेगा इसके चारों ओर, वो क्षेत्रफल में नहीं करेगा, इसमें करेगा, और ये क्या है परिमाप। ठीक है, बात समझ रहे हैं। और एक पूरा चक्कर लगाने में बताना है, तो एक पूरा चक्कर किसके बराबर होगा, परिमाप के बराबर। तो ये इससे अगर हम लोग भुजा निकालेंगे तो भुजा इसका होता है वर्गमूल, तो वर्गमूल होगा 5 किलोमीटर। अब इतना आ गया, हमें चाहिए परिमाप, तो परिमाप होता है 4a मतलब 4 पंचे 20 किलोमीटर। अब 1 घंटे में हो जाता है कितना 3 किलोमीटर, तो 20 किलोमीटर जाना है तो 3 से डिवाइड करेंगे, 3 का 18, 6 घंटे तो उसके सीधे हो गए। तो बचे कितने 2/3 आया। अब इसको मिनट में बदल लो, 60 से गुणा कर दो, 2 3 से डिवाइड करेंगे 20 दूनी हो जाएगा 40, तो 6 घंटे और 40 मिनट का आपको समय लगेगा, और ये क्या होगा पूरा एक चक्कर लगा देगा 6 घंटे 40 मिनट। फिर से इस क्वेश्चन को समझ लो, क्षेत्रफल आपको दे रहा है इतना, इसे भुजा निकाली इतनी, आपसे कह रहा है इसमें चक्कर लगाना है 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो देखो इसका क्या होगा, इसके चारों ओर चक्कर लगाएंगे तो परिमाप में चलेगा, तो परिमाप निकालना पड़ेगा, तभी तो पूरी दूरी आएगी जितना उसको चलना है एक चक्कर में। परिमाप होता है 4a बराबर कितना होगा 4 का इसमें गुणा करेंगे, 4 पंचे 20 आएगा। 1 घंटे में जाता है 3 किलोमीटर प्रति घंटा चलना है 20, तो 3 से डिवाइड करेंगे, हमारा ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई। देखो 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक वर्ग की भुजा दे रहा है आपको, और भुजा आपको कितनी दे रहा है 1/2 x + 1 इतने यूनिट दे रहा है, और इसका जो विकर्ण है वो आपको क्या दे रहा है, विकर्ण जो दे रहा है वो आपको दे रहा है 3 - x/√2 ये दे रहा है। कह रहा है भुजा बताना है, तो देखो आप भुजा बराबर विकर्ण बराबर होता क्या है कि √2 × a इंटू भुजा, और भुजा दे रहा है 1/2 x + 1 और इक्वल में हो गया 3 - x/√2। इससे इसको काटेंगे 2 को √2 आएगा, √2 से √2 कट गया, तो x + 1 इक्वल आ जाएगा 3 - x। x को इस तरफ लाएंगे प्लस का हो जाएगा, तो x इस तरफ प्लस का आएगा, तो x + x 3, ये इस तरफ जाएगा -1, तो x और x हो जाएगा 2x बराबर 2 के 2 से काटेंगे कितना आएगा 1 आ गया। क्या x का मान, हमें क्या चाहिए भुजा, और भुजा कितनी थी, भुजा हमें चाहिए x यहाँ पे रखेंगे 1, तो 1/2 यहाँ पे रखेंगे 1 + 1 तो हो जाएगा 1/2 × 2, काट देंगे क्या आएगा 1, 1 आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो 1 यूनिट इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब देखो 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। 14 हो गया, क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 15 देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। 15 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि माना एक ऐसे वर्ग का क्षेत्रफल है जिसकी प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर है, तो भुजा तो आपको दे रहा है 10 सेंटीमीटर। इसके बाद आपसे कह रहा है कि माना b ऐसे वर्ग का क्षेत्रफल है जिसका विकर्ण 14 सेंटीमीटर है। इसका जो कह रहा है
अब इसका ए जो वगैरह था क्षेत्रफल, तो ये हो गया 100 सेंटीमीटर। दूसरे में विकर्ण दे रहा है, विकर्ण कितना दे रहा है, दूसरे में दे रहा है 14 सेंटीमीटर। तो इसका बी था क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल इसका निकालेंगे तो क्या होता है, विकर्ण का स्क्वायर बटे 2, तो 14 की स्क्वायर 196 बटे 2, 2 से डिवाइड करेंगे 2 नहीं 18, और 2 से डिवाइड करेंगे 2 अट्ठे 16, 98 सेंटीमीटर आ जाएगा। आपसे क्या रहा है, कह रहा है ए माइनस बी ज्ञात करना है। ए माइनस बी, ए कितना दे रहा था 100, माइनस बी कितना है 98, सॉल्व करेंगे कितना आएगा 2, 2 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इसके बाद 15 के बाद क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं हम लोग किसकी ओर, 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है पी क्यू आर एस 10 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है। एक पी क्यू आर एस दे रहा है इस प्रकार, पी क्यू आर और एस, और इसकी भुजा की लंबाई दे रहा है आपको 10 सेंटीमीटर। फिर इसके बाद कह रहा है कि ए बी सी डी क्रमशः पी क्यू आर एस और इतने मध्य बिंदु हैं, ऐसे इनको मिला दिया गया, ए बी सी और डी। अब आपसे क्या कह रहा है, ये कह रहा है मध्य बिंदु है, तो कह रहा है तो बनने वाले वर्ग ए बी सी डी के परिमाप क्या होगी, इसकी परिमाप आपको बताना है। तो परिमाप कब आएगी, जब भुजा निकालेंगे। अच्छा, इसकी पूरी लंबाई थी 10 सेंटीमीटर, जब ये 10 थी तो आधी ये बचेगी 5, जैसे पूरी 10 थी ये क्या बची 5। ये क्या होता है, वर्ग में कोण होता है समकोण का 90 अंश का। अब इसको देखो निकालेंगे, ए बी का निकालेंगे स्क्वायर, पाइथागोरस की प्रमेय, तो इस 5 का स्क्वायर और प्लस इस 5 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा ए बी स्क्वायर बराबर ये आएगा 25, ये आएगा 25, तो इसको लिख सकते हैं 50, 50 का मतलब 2 × 25, तो ए बी बराबर जो आ जाएगा वो आ जाएगा, इसका मतलब √2, इसका मतलब 5, तो 5√2 आ गई इसकी भुजा। और वर्ग है तो वर्ग की प्रत्येक भुजा क्या होती है, समान होती है। दूसरी चीज़ हमने आपको समझाई थी कि अगर कोई वर्ग है उसके मध्य बिंदुओं को मिलाते हुए जो चतुर्भुज बनेगा वो भी क्या बनेगा, वर्ग बनेगा। सबसे पहले लेक्चर में बताया था इसके वर्ग के। अब देखो ए बी दे रहा है, इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो ए बी सी डी का क्षेत्रफल और क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे 5√2 का। जब 5√2 का हम लोग स्क्वायर करेंगे, 5√2 का स्क्वायर तो 5 का स्क्वायर 25 और इसका स्क्वायर 2, तो 25 दूनी कितना आ जाएगा 50, 50 वर्ग सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सॉरी, परिमाप पूछ रहा था इसमें। जब परिमाप पूछ रहा है तो परिमाप क्या होता है 4a, कितना आया है 5√2, तो 5 को कितना हो गया 20√2 सेंटीमीटर, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये आ गया इसका परिमाप। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 50 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार खेत में 750 किलोग्राम चावल का उत्पादन किया गया। 50 मीटर भुजा है, भुजा जो दे रहा है वर्गाकार खेत की वो दे रहा है 50 मीटर। और इसमें देखो इसका अगर हम लोग क्षेत्रफल निकालें, क्योंकि खेत का जो चावल का उत्पादन होगा या किसी चीज़ का उत्पादन होगा वो क्या होगा इसके संपूर्ण क्षेत्रफल में, तो क्षेत्रफल निकालेंगे। इसका क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, तो 50 का स्क्वायर कर देंगे कितना आ जाएगा 2500 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, मीटर था मीटर स्क्वायर। अब दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा खेत है और इसमें उत्पादन कितना होता है 750, इतने में जो उत्पादन हो रहा है वो हो रहा है 750 क्विंटल का। अब देखो इसके बाद आपसे क्या कह रहा था 750 किलोग्राम का है, तो इतने किलोग्राम हो गया। इसके बाद कह रहा है दूसरा जो दे रहा है भुजा उसकी दे रहा है 100, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा, इसमें पूछ रहा है चावल का उत्पादन, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा इसका स्क्वायर करेंगे तो 100 और × 100, यही तो आएगा। अब देखिए एक चीज़ कि 2500 में हो रहा था आपका, 2500 में मीटर स्क्वायर में हो रहा था 750 का, बात समझ रहे हैं। 25 से काटेंगे 25 × 75, इधर बचा 100 मीटर स्क्वायर, ये बचा 30, इधर हमें कितना चाहिए 2 जीरो और चाहिए, मतलब 100 और चाहिए, तो 100 का इधर गुणा करेंगे, तो 100 का इधर गुणा कर देंगे, तो जब 100 का इधर गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 3000, तो 3000 किलोग्राम का क्या होगा इसमें उत्पादन होगा। बात समझ में आई। इसके बाद देखिए 17 के बाद 18 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहे हैं वर्गाकार आधार पर लगी एक पीतल की प्लेट की लंबाई x सेंटीमीटर है और चौड़ाई 1 मिलीमीटर है। कह रहा है प्लेट का वजन 4725 ग्राम है। यदि 1 सेंटीमीटर पीतल का वजन 8.4 ग्राम है तो x का मान ज्ञात कीजिए।
लंबाई दे रहा है आपको x, चौड़ाई आपको दे रहा है कितनी 1, वर्गाकार है तो इसकी लंबाई ये हो गई, और कह रहा है 1 घन सेंटीमीटर का वजन। तो इसका देखो क्षेत्रफल निकालेंगे, पहले आयतन निकालेंगे। तो इसका जो आयतन होगा क्या होगा, भुजा स्क्वायर, क्षेत्रफल तो होता है भुजा स्क्वायर, क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। ये मोटाई को मान लो ऊंचाई और इसको मान लो a। भाई ये वर्गाकार है, ठीक है। तो इसमें जो लगी ये चादर लगी, ये वर्गाकार चादर और इसकी मोटाई है, तो लंबाई इंटू चौड़ाई दोनों सेम हो जाएगी और ऊंचाई बचेगी। हम लोगों ने पढ़ा है LBH, तो लंबाई भी एक, क्योंकि लंबाई भी एक है चौड़ाई भी एक है, तो x है, तो x इंटू एक्स इंटू क्या होगा 1, ये क्या आ जाएगा x स्क्वायर, ये क्या आ गया आयतन। और इसके बाद आपसे क्या क्या कह रहा है, 1 मिलीमीटर है चौड़ाई, 1 मिलीमीटर चौड़ाई थी मिलीमीटर में, ये था सेंटीमीटर में। तो मिलीमीटर को जब हम लोग सेंटीमीटर में बदलेंगे तो कितने का गुणा करेंगे, 10 का भाग देंगे, तो 10 का इसमें भाग देंगे तो नीचे आ जाएगा 10, x स्क्वायर अपॉन 10, ये आ गया आयतन आपको। और आपसे कह क्या रहा है कि प्लेट का वजन 4725 है, 4725 है ग्राम है, और 1 घन सेंटीमीटर का आयतन कितना 8.4 है। हमारे पास 1 का 8.4 हमारे पास है कितनी x स्क्वायर अपॉन 10, और इसका कितना हो जाएगा इंटू 8.4 कर देंगे, आ जाएगा 10 हम लोग काटेंगे, 1 0 बढ़ जाएगा। अब देखो इसको काटेंगे, 4 से अगर काटे नहीं कटेगा, 2 से काटेंगे 21 चौक 84, 4 से 3 से कट जाएगा, 2 से पहले काट दो, 2 से काटेंगे तो कितने बार जाएगा, 2 पंचे 10, 2 से काटेंगे तो आ जाएगा 42 दूनी 84। अब देखो 7 से काट दो, 7 छंग 42, 7 से काटेंगे 7 छंग 42, बचेंगे 5 52, 7 7 49, 7 पना 35, इतना आ गया। अब देखो 6 से काटो, 6 से जब काटेंगे 6 एकम 6, 6 एकम 6, इधर बचेगा 6 दूनी 12 और 6 पंचे 30, x स्क्वायर बराबर ये 5 इस तरफ चला जाएगा, x स्क्वायर बराबर 5 का गुणा करेंगे 25 पंचे 125 या 55 25, 5 दूनी 10, 2 12, 5 एकम 5, 1 6, 5 एकम 5, 5625 आ रहा है। x स्क्वायर बराबर 5625 आ रहा है, तो x बराबर कितना निकाल लेंगे 75 सेंटीमीटर। आपसे पूछ क्या रहा था, कह रहा था x का मान ज्ञात कीजिए, कितना आ गया 75 सेंटीमीटर आ गया आंसर। फिर से इस क्वेश्चन को समझ लो, कह रहा था एक वर्गाकार प्लेट है जिसकी भुजा दे रहा है कितनी लंबाई x है, तो लंबाई और चौड़ाई क्या होती है सेम होती है, तो इसको L भी अगर x है तो B भी आपको क्या होगा x होगा। ऊंचाई दे रहा था या मोटाई दे रहा था कितनी 1। अब आयतन होता है LBH, L की जगह वैल्यू रख दी x, B की जगह रख दी x, h की जगह 1 मिलीमीटर, तो 10 से डिवाइड कर देंगे। अब देखो हमारे पास इतना टोटल आयतन आया, 1 सेंटीमीटर का वजन था 8.4, तो इतने क्या होगा इसमें गुणा हो जाएगा, और ये बराबर आपको इतने दे रहा था, इसको सॉल्व कर लिया, आ गया हमारा आंसर आ गया।